हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद नितेश में। और आज हम एक नए इंग्लिश वीडियो के बारे में बात करेंगे। एक नए इंग्लिश वीडियो को सीखेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल लर्न विद नितेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नीचे की तरफ प्रेस कर दीजिए रेड सब्सक्राइब बटन को, और उसके साइड में आप बेल वाले आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप उन वीडियोस को देख सके और उससे कुछ सीख सके और अपना लाइफ में ग्रोथ कर सके। और वीडियो को एंड तक प्लीज़ भी जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल अच्छे से समझ में आ सके। काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज का वीडियो। तो हमारा दोस्तों आज का जो वीडियो बेस्ड है वो है इंग्लिश वीडियो। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हम कौन से 8 न्यू वैसे हम आई मिस यू की जगह यूज कर सकते हैं। जब भी हम किसी को आई मिस यू बोलते हैं तो वहां पे हम उसकी जगह 8 और नए तरीकों के बारे में जानेंगे जिनको हम इंग्लिश में रिप्लाई करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं आई मिस यू की जगह। तो हम उन 8 नए वर्ड्स या स्मॉल सेंटेंसेस को जानेंगे जो कि हम आई मिस यू की जगह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला स्मॉल सेंटेंस है या वर्ड है वो है जिसको हम आई मिस यू की जगह पे यूज कर सकते हैं, वो है आई कांट वेट टू सी यू अगेन। आई कांट वेट टू सी यू अगेन। तो ये हमारा आज का पहला सेंटेंस है जिसको हम आई मिस यू की जगह यूज कर सकते हैं। आई कांट वेट टू सी यू अगेन हमारा आज का पहला सेंटेंस है। दोस्तों आप इन सेंटेंस या वर्ड्स को मेरे वीडियो की स्क्रीन पर देखकर नोट भी कर सकते हो, उनको अपने प्रैक्टिस में ला सकते हो। प्रैक्टिस में लाने के बाद आप जब भी किसी से डायरेक्ट बात करते हो या व्हाट्सएप इंस्टाग्राम या फेसबुक बात करते हो तो वहाँ भी इनको आप यूज़ कर सकते हो। जब भी आप किसी को मिस करते हो तो आई मिस यू की जगह आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो 8 नए तरीकों से। तो हमारा आज का पहला वर्ड था वो था आई कांट वेट टू सी यू अगेन। हमारा जो आज का सेकेंड वर्ड या स्मॉल सेंटेंस है वो है आई कांट वेट टू टॉक टू यू अगेन। आई कांट वेट टू टॉक टू यू अगेन हमारा आज का दूसरा सेंटेंस है। आई कांट वेट टू टॉक टू यू अगेन। हमारा आज का जो तीसरा सेंटेंस है वो है आई विश यू वेयर हेयर। आई विश यू वेयर हेयर। आई विश यू वेयर हेयर। हमारा आज का जो फोर्थ सेंटेंस है वो है आई होप आई सी यू सून। आई होप आई सी यू सून ये हमारा आज का फोर्थ वर्ड है जिसको आप आई मिस यू की जगह यूज कर सकते हो। आई होप आई सी यू सून। हमारा आज का जो फिफ्थ स्मॉल सेंटेंस है वो है आई एम काउंटिंग डाउन द डेज। आई एम काउंटिंग डाउन द डेज। आई एम काउंटिंग डाउन द डेज। तो ये हमारा आज का फिफ्थ सेंटेंस है जिसको हम आई मिस यू की जगह यूज कर सकते हैं रिप्लाई करते वक्त। जब भी हम किसी को मिस कर रहे होते हैं और हम आई मिस यू बोलते हैं तो वहां पे हम फिफ्थ वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। हमारा जो आज का सिक्स्थ वर्ड है वो है आई थिंक ऑफ यू नाइट एंड डेज। आई थिंक ऑफ यू नाइट एंड डेज। आई थिंक ऑफ यू नाइट एंड डेज। तो दोस्तों ये है हमारा आज का सिक्स्थ वर्ड एंड स्मॉल सेंटेंस आई थिंक ऑफ यू नाइट एंड डेज। हमारा आज का सेवंथ सेंटेंस है वो है ऑल आई डू इट्स थिंक ऑफ यू। ऑल आई डू इट्स थिंक ऑफ यू। ऑल आई डू इट्स थिंक ऑफ यू। ये हमारा आज का सेवंथ सेंटेंस है जिसको हम आई मिस यू के जगह पे यूज कर सकते हैं। और आज का हमारा लास्ट एंड एट्थ सेंटेंस वो है यू हैव बीन ऑन माई माइंड। 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 तो दोस्तों ये है हमारा आज का एट्थ सेंटेंस जिसको हम आई मिस यू की जगह पे यूज कर सकते हैं। यू हैव बीन ऑन माई माइंड। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 8 नए सेंटेंसेस जिनको आज हमने जाना। जब भी हम किसी को आई मिस यू बोलते हैं या रिप्लाई करते हैं चैटिंग करते वक्त या बात करते वक्त तो वहाँ पे हम इन 8 नए वर्ड्स को जानने के बाद इनकी प्रैक्टिस करने के बाद इनको भी हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज़ इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, उन दोस्तों को जो कि कुछ सीखना चाहते हो, ताकि वो भी इन वर्ड्स को सीख सके, अपना लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने इंग्लिश की नॉलेज को अच्छे तरीके से बढ़ा सके। और आप भी इन वर्ड्स को सीखिए और आप भी अपना ग्रोथ कीजिए, क्योंकि जब आप इन वर्ड्स को सीखेंगे और अपने डेली रूटीन या प्रैक्टिस में लाएंगे, बात करने में यूज़ करेंगे, तो जो आपका फ्रेंड आपका पॉजिटिव पर्सन होगा, अगर उसको नॉलेज होगी तो आपसे काफ़ी इम्प्रेस होगा, और नहीं भी होगी तो आप पूछेगा दोस्त
या फ्रेंड, इसका मीनिंग क्या होता है। और जब आपको एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड, आई मिस यू वर्ड का सेम मीनिंग इस वर्ड का भी होता है, वो आपसे काफ़ी इंप्रेस होगा और दूसरे दोस्तों को भी बताएगा कि हमारे ये फ्रेंड है, हमारे ये भाई है, उनको इंग्लिश की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। और फिर से आपके लाइफ में अच्छे अच्छे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, फॉलोवर भी बढ़ेंगे, क्योंकि आज का हर व्यक्ति नॉलेज वाले व्यक्ति से ही जुड़ना चाहता है। तो दोस्तों सीखते रहिए इन वीडियोस को, तब तक के लिए आप सभी ने ध्यान रखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।